जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का रोजगार फाइटर यूट्यूब चैनल पर। बताएंगे आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। होप आप लोग सही होंगे और जहाँ पर भी होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जीएस का जो विजय सीरीज का जो आप लोग का विजय रथ सीरीज का जो सीरीज चला है वो पांचवा सीरीज है आज। और इसमें हम लोग अपने जीएस को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चल रहे हैं। तो चलिए अपने इस सीरीज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप माता सरस्वती के नाम ले लीजिए, उनके चरणों में प्रणाम कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए, कजरी और रासलीला कहाँ का नृत्य है? कजरी और रासलीला जो नृत्य हैं वो कहाँ के नृत्य हैं बताइए। कजरी और रासलीला नृत्य कहाँ के हैं? आपके उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। कोई उत्तर भारत के कह सकते हैं, उत्तर भारत में अधिकतर ये नृत्य किए जाते हैं। ठीक। देवधानी और भोरताल बताएंगे ये सभी डांस कहाँ के हैं और ये पर्व है। ये ये टोटल आपका पर्व है, बताएंगे कहाँ का है। देवधानी और भोरताल डांस कहाँ के हैं? आपके असम के डांस है। कहाँ के हैं? असम के। क्रीडा शैला भदौनी डांस बताएंगे कहाँ का है? क्रीडा शैला भदौनी डांस आपका कहाँ का है? एमपी का है, मध्य प्रदेश का है ये डांस। ठीक। कराड़ी पर्व कहाँ का है? ये पुदुचेरी का है। कहाँ का है? ये है आपका पुदुचेरी का। सनबर्न पर साओ जाओ अंगूर फेस्टिवल और संत जेवियर पर्व कहाँ का पर्व है? ये आपका पर्व है गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है। सनबर्न पर संत जेवियर अंगूर फेस्टिवल साओ जाओ ये सभी कहाँ के पर्व है आपके? ये है आपके गोवा के सभी पर्व है। ठीक। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं किनारे हट जा रहा हूँ, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कंबाला भैंस दौड़ कहाँ होता है? कंबाला भैंस दौड़ या कीचड़ में दौड़ कह सकते हैं, ये कहाँ पर होता है दोनों? ये होता है आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में। और क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे पट्टा दकल भी होता है। यहाँ पे क्या होता है? पट्टा दकल। पट्टा दकल भी यहीं पर होता है। कहाँ पे? कर्नाटक में होता है। आगे बताएंगे आप लोग। अच्छा, पट्टा दकल इसमें भी आ गया, ये कहाँ पे होता है आपका? कर्नाटक में होता है। प्यूला और मलमास पर्व बताएंगे कहाँ पे होता है? प्यूला और मलमास पर्व आपका कहाँ पे होता है? बिहार में होता है। कहाँ पे होता है? बिहार में। आईएसएल, आईएसएल फुटबॉल, आईएसएल का पूरा नाम बताइए। आईएसएल का पूरा नाम इसमें बताइए। वीडियो क्वालिटी बिल्कुल सही है। ठीक। ठीक है, बताएंगे। आईएसएल किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। इसका इंडियन सुपर लीग होता है पूरा नाम। इंडियन सुपर लीग होता है किसका पूरा नाम? आईएसएल का। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन किसकी बुक है? ये एक बुक है। किसकी है? नीरद सी चौधरी का बुक है। किसकी बुक है भैया ये? नीरद सी चौधरी जी का बुक है। मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन किसकी बुक है? मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन किसकी बुक है? ये आई के गुजराल। ये आई के गुजराल की पुस्तक है। पुस्तक है भैया, देख लीजिए एक बार, किनारे में हट जा रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए आप लोग। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन किसकी पुस्तक है? नीरज सी चौधरी की है। और मैटर ऑफ डिस्कशन किसकी पुस्तक है? आई के गुजराल की पुस्तक है। ठीक। और इंडियन सुपर लीग किसका फुल फॉर्म है? आपका आईएसएल, जो फुटबॉल से संबंधित एक कप है। बताएंगे एफ ओ ए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एफ ओ ए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताएंगे? तो कहाँ पर है इसका? एफ ओ ए का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम इटली में है। बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कहाँ पर है। रोम इटली में इसका मुख्यालय है। एफ ए ओ फूड, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर सन 1945 को की स्थापना हुई थी। चलिए इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या होता है इसका पूरा नाम? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जेड है देखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर सन 1945 को इसकी स्थापना हुई थी।
16 अक्टूबर सन 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। ठीक, जी जी बिल्कुल सही है। वीडियो क्वालिटी मैं इसलिए देख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि अक्सर भाप लग जाता है, तो वही देखना पड़ता है। कैमरे में भाप आ जा रहा है ना, मॉइस्चर ले ले रहा है पीछे, वही बार बार देखना पड़ रहा है स्क्रीन पर कि कोई वो तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। तो 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग? शाकाहारी दिवस। क्या मनाते हैं? शाकाहारी दिवस। शाकाहारी दिवस। 5 अक्टूबर को बताइए क्या मनाते हैं? 11 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को बताइए क्या क्या मनाते हैं? 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग? 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और एक लास्ट बताइए, 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? पोलियो दिवस। तो 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? और 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग? पोलियो दिवस। क्या मनाते हैं? पोलियो दिवस। पोलियो दिवस हम लोग मनाते हैं 24 अक्टूबर को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए ये किस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है भैया? बताइए, भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? आपकी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं। बताइए कार्ला गुफा, अजंता गुफा, एलिफेंटा गुफा और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? बताइए, कार्ला, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, इन सबकी गुफाएं कहाँ पे हैं? आपकी महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है ये सभी गुफाएं। अंजनी गुफा और तलाजा गुफा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अंजनी गुफा और तलाजा गुफा कहाँ पर है? आपकी गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। बराबर गुफा कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है बराबर गुफा। बाघ और कबरा गुफा बताइए, बाघ और कबरा गुफा कहाँ पे स्थित है? बाघ और कबरा गुफा कहाँ पे स्थित है? आपका एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है बाघ और कबरा गुफा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहली अनियमित जनगणना कब और किसके समय में हुई थी? बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन। बताएंगे पहली अनियमित जनगणना कब और किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी, अगर सन पूछे तो 1872 होगा। 1872 में आपकी पहली अनियमित जनगणना हुई थी। उसके 10 साल बाद नियमित जनगणना जनगणना हुई थी। तो ये किसके काल में हुई थी भैया? मेयो के काल में हुई थी। किसके काल में? मेयो के काल में सन 1872 में आपकी पहली अनियमित जनगणना हुई थी। ठीक, चलिए इससे संबंधित फैक्ट हम लोग देखते हैं। तो बताएंगे पहली नियमित जनगणना कब और किसके समय में हुई थी? बताइए, पहली नियमित जनगणना बताएंगे, बहुत ही आसान है। रिपन के काल में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में हुई थी। ठीक, किसके काल में हुई थी? रिपन के काल में हुई थी। कब हुई थी? सन 1881 में हुई थी। ठीक, 2021 में बताइए हिंदू कितने परसेंट थे? 21 कह रहा हूँ, सॉरी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार कितने परसेंट हिंदू थे, कितने परसेंट मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन? बताइए, तो कितने थे आपके हिंदू टोटल उस समय? अगर पूरे आंकड़ों की बात करें तो 79.8% थे आपके। 70 79.8% आपके हिंदू थे। और अगर मुसलमानों की अगर बात की जाए और अगर सिखों की बात की जाए, ऐसे ही ईसाई और जैन की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो इनके आंकड़े कैसे हैं? बताइए, बताइए। तो आप कह सकते हैं कि अगर पूरे अगर आप लोग आंकड़े में देखना चाहते हैं तो 14.2% आपके मुस्लिम, 1.72% आपके क्या थे? सिख थे। और ईसाई आपके बहुत ही कम थे 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कितने थे? 2.3%। और जो आपके जो सिख, गलत हो गया क्या?
ईसाई आपके 2.3% है। यहाँ पे गलत हुआ है एक आंकड़ा, ये वाला सही है, ये वाला थोड़ा गलत हो गया। देखिए आपके सिख कितने परसेंट थे जब 11 की जनगणना हुई, तो उसमें सिख थे 1.72%, 1.72% थे, और ईसाई कितने थे, 2.3% थे। कितने थे, 2.3% थे। 0.33% अब में आपके बचे थे जैन। क्या बचे थे, जैन बचे थे 0.33 में। और बताएंगे 2011 जनगणना का नारा क्या था, जो 2011 की जनगणना हुई थी का नारा बताएंगे क्या था, हमारी जनगणना हमारा परिवार, नहीं हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक, ये आगे बढ़ते हैं। नाम ड्रोलिंग मठ कहाँ पर स्थित है, जो नाम ड्रोलिंग जो मठ है बताएंगे आप लोग कहाँ पे स्थित है। नाम ड्रोलिंग मठ कहाँ पे स्थित है कहाँ पे भैया कर्नाटका में। नाम ड्रोलिंग मठ कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका में। सबसे बड़ा मठ बताएंगे, सभी आंसर देंगे सभी क्वेश्चन का। सबसे बड़ा मठ क्या है, तवांग मठ है। चलिए ठीक है, मैं तो ये बता दे रहा हूँ तवांग मठ है, लेकिन ये बताइए कहाँ स्थित है, तवांग मठ कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर दीजिए। तब तक बताइए धूम मठ कहाँ पर है, बताइए धूम मठ कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। बताएंगे नाको ताबो करडांग मठ कहाँ पर स्थित है, नाको ताबो करदांग मठ कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, हिमाचल। रूमटेक और लिंगडम मठ कहाँ पर स्थित है, रूमटेक और लिंगडम मठ कहाँ पर स्थित है आपका, सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में, सिक्किम में है। धर्मशाला कहाँ पर स्थित है आपका, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश, और इसी में क्या रहते हैं आपके 14वें दलाई लामा रहते हैं। 14वें दलाई लामा कहाँ पर रहते हैं, धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये बताएंगे भारत कब आए थे, ये आए थे भारत 1959 में आए थे, और इनको भारत सरकार से सम्मानित कब किया गया था, इनको क्या मिला था, मतलब नोबेल पुरस्कार मिला था 1989 में। कब मिला था, 1989 में मिला था इनको भारत जो नोबेल पुरस्कार है वो। ठीक, तो ये सभी चीजें आप लोग देख लेंगे। तवांग मठ बताइए कहाँ पर स्थित है, तवांग मठ आपका कहाँ पर है, तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। मैं किनारे हट जा रहा हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए भैया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। जो क्वालिटी सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, द प्रिंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, बताएंगे द प्रिंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, द प्रिंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताइए। द प्रिंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बाबर के द्वारा नहीं, चाणक्य के द्वारा नहीं, मेगस्थनी। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है, मैकियावली। कौन है, मैकियावली। ठीक, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है, मैकियावली। भारत का मैकियावली किसे कहते हैं, भारत का मैकियावली बताएंगे आप लोग। भारत का मैकियावली किसे कहते हैं हम लोग, चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक, इंडिका पुस्तक किसकी पुस्तक है, इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। और किस किसके द्वारा लिखी गई है ये, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। इंडिका पुस्तक में बताएंगे क्या वर्णन है, बता सकते हैं क्या आप लोग, क्या क्या इसमें लिखा गया है इंडिका पुस्तक में। इसमें लिखा गया है भैया 7 जातियां, 118 जनजातियां और 58 नदियों के बारे में बताया गया। क्या, 7 जातियां और कितने, 100, कितने थे वो, 158 जनजातियां थी, अरे 118, 118 जनजातियां और 58 नदियां।
नदियों के बारे में इसमें बताया गया है। इंडिका पुस्तक जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ढाई दिन का झोपड़ा बताया गया किसने बनवाया? ढाई दिन का झोपड़ा बताइए किसने बनवाया? और ये चलिए ये बताइए किसने बनाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक सबको बताया, लेकिन ये है कहाँ पर? ये है आपका अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। ये बताने की जरूरत नहीं है किसने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसकी नींव किसने डाली थी? ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की बताएंगे। कुतुब मीनार के मतलब निर्माणकर्ता कौन है? देखिए इसकी अगर बात करें तो कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी वो तो ऐबक ने डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम मोहम्मद का संस्थापक। लेकिन अगर इसको कंप्लीट करें तो कंप्लीट किसने करवाया था? कमेंट में बताइए। और ये बताइए कुतुब मीनार जो उसमें यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? बताएंगे कुतुब मीनार यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1993 में ये कब शामिल हुआ? तो ये शामिल हो गया आपका किसमें? यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1993 में। देख सकते हैं आप लोग इसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? बताइए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी आपकी? 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। किसने की थी? चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी तरह अच्छी तरीके से जान लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1875 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इसी में ये नारा आया वेदों की ओर। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है आपका? इसी का नारा है। किसका? दयानंद सरस्वती जी का। इनके द्वारा लिखी गई एक बुक थी। बुक का नाम बताइए। सत्यार्थ प्रकाश। किसकी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? वो दयानंद सरस्वती जी के। अगर दयानंद सरस्वती जी के जन्म की बात करें, इसका दयानंद सरस्वती जी के जन्म सन 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था इनका जन्म। बचपन का नाम बताइए आप लोग क्या था? कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए इनके बचपन का क्या नाम था? कि बचपन का नाम बताइए। ये तो सही है, वीडियो सही आ रहा है। कि बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर था। उनके गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद थे। गुरु कौन थे इनके? बिरजानंद। तो जो बचपन का नाम था वो क्या था? मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन आप लोग एडजस्ट करेंगे। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन बताएंगे, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? मौलिक कर्तव्य जो होते हैं किन पर लागू होते हैं? पुलिस पर, नेताओं पर, नागरिकों पर, या फिर विदेशियों पर? बताएंगे। मौलिक कर्तव्य भैया मौलिक नागरिकों के लिए लागू होगा। किस पर लागू होगा? मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होगा? नागरिकों पर ही लागू होते हैं। ठीक, अगर हम लोग मौलिक कर्तव्य की बात करें तो किस संविधान संशोधन से ऐड किया गया था इनको? बताइए। और ये किसमें वर्णित है पहले ये बताइए। भाग 4 के कौ में है ये तो सभी लोग जानते हैं। भाग 4 ए में है। इसको किससे लाया गया था? यूएसएसआर से लाया गया था। सोवियत संघ से लाया गया था इसको। और बताएंगे किस संविधान संशोधन से मतलब ये ऐड हुआ था? बताइए। 42वां संविधान संशोधन में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में हुआ था। मानते हैं 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ ये? 1977 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इंदिरा गांधी के समय में हुआ था ये लागू। ठीक, अगला क्या है? अच्छा, भाग 4 ये, हाँ सही है, मौलिक कर्तव्य सही है। अब ये बताएंगे 44वां संविधान संशोधन से मतलब क्या किया गया था? सही है जी, जी बताएंगे बिल्कुल। 1978 में हुआ था। संपत्ति के अधिकार को आपके भाग, अच्छा सभी लोग जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार में डाला गया था। लेकिन हमें ये बताइए कि किस भाग से हटाकर किस भाग में डाला गया था?
1978 में जो संपत्ति का जो अधिकार है, जो संपत्ति जो राइट है आपका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे, वो भाग 3 से हटाकर भाग 12 में कर दिया गया था। इसमें किया, भाग 3 से हटाकर भाग 12 में रखा गया संपत्ति के अधिकार को। किससे? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक, और बताइए। अच्छा हाँ, ये बच गया, झंडा बनाने का आधिकारिक कारखाना बताइए कहाँ पर स्थित? झंडा बनाने का आधिकारिक कारखाना बताइए। झंडा बनाने का जो आधिकारिक कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? वो है आपका हुबली कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है? हुबली कर्नाटक में स्थित। कहाँ पे है? हुबली कर्नाटक में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग के सामने बताएंगे, पृथ्वी पर सबसे गाढ़ा बिंदु का नाम बताइए। पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु का नाम बताइए आप लोग। पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु का नाम बताइए। अच्छा, कहाँ है ये पूछ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बिंदु भी ले लेंगे। हरियाणा ट्रेंच है तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बताइए वो है कहाँ पे? वो कहाँ पे है आपका? प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे स्थित है? मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। ठीक, सबसे गहरी खाई बताइए। सबसे गहरी खाई क्या होगा आपका? मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच। सबसे गहरा नदी द्वीप बताइए। अच्छा वो सॉरी सॉरी, देखिएगा, ये पूछा है सबसे गहरा बिंदु, वो होता है चैलेंजर द्वीप। क्या होता है? चैलेंजर द्वीप जो होता है वो सबसे गहरा बिंदु होता है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। और सबसे गहरी खाई की अगर बात करें तो वो है आपका मैरियाना ट्रेंच। सबसे बड़ा नदी द्वीप बताएंगे तो माजुली नदी द्वीप है। ठीक, गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनती है, लेकिन हाँ, सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या होगा आपका? माजुली। क्या होगा? माजुली जो नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे छोटा नदी द्वीप बताइए। अच्छा, आप लोग ये बताएंगे कि सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद द्वीप है। ठीक, लेकिन मुझे ये बताइए कि उमानंद द्वीप किनके किनके मिलने से बनता है? ठीक, सबसे छोटा जो नदी द्वीप है उमानंद द्वीप, वो किनके किनके मिलने से बनता है? क्या उमानंद द्वीप किनके, बस एक ही नदी से बनता है? ब्रह्मपुत्र से बनता है। से बनता है। उमानंद जो नदी द्वीप है, किससे मिलने से बनता है? ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनता है। मेघा धारा नहीं होगा, मेघना धारा होगा। वो काट लीजिए, मेघना धारा का कहिए, मेघना धारा। मेघना धारा कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मेघना धारा, बोल दे रहा हूँ मेघना धारा, यहाँ पे लिखा नहीं पा रहा है। ठीक, मेघना धारा आप लोग कर लीजिए, या लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेघना धारा कैसे बनती है ये बताइए। मेघना धारा कैसे बनती है? जमुना ब्रह्मपुत्र के मिलान से भैया किसका निर्माण होता है? मेघना धारा के जमुना प्लस ब्रह्मपुत्र के मिलान से क्या बनता है आपका? मेघना धारा का निर्माण होता है। मिट्टी का अध्ययन बताएंगे क्या होता है? तो यहाँ पे लिख दे क्या? मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो होता है वो मिट्टी का अध्ययन होता है। यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। तेलंगाना राज्य की सीमा किससे लगती है बताएंगे? अच्छा मुझे ये बताइए, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी और किस किस से लगती है? तो कौन कौन सी लगती है भैया? एक तो महाराष्ट्र हो गया, ठीक, एक छत्तीसगढ़ हो गया, एक उड़ीसा हो गया, और एक कौन सा है आपका? कर्नाटक हो गया। कौन सा होगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा वो छूट रहा है आपका? कर्नाटका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटका हो जाएगा। इसकी जो स्थापना जो हुई थी 2 जून जो 2014 को हुई थी, 2 जून जो 2014 को। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की बात करें तो 2 जून जो 2014 को हुई थी इसकी स्थापना।
यहाँ पे आप लोग ये बताइए विधानसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है और लोकसभा की सभा कितनी सीटें हैं? बताइए आप लोग, सोचिए। लोकसभा की सीटें कितनी है यहाँ पे, विधानसभा की कितनी सीटें हैं और आपकी उसकी कितनी सीटें हैं? सही लिखा है क्या मैंने? बताएंगे आप लोग, सही लिखा है क्या? बिल्कुल सही है। तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 17 है। और लोकसभा की कितनी है आपकी? सही है ये? नहीं सही है भैया, आंकड़े गलत है। देखिए, विधानसभा की कितनी सीटें यहाँ पर 119 हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं और लोकसभा की सीटें कितनी है? 17 है। अब सही है, अब सही है, ठीक। तो आज का गृह कार्य बताइए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, सबका नाम लिखिए कमेंट में, ठीक। तो ये थी आज की क्लास आपकी। रोजगार फाइटर चैनल का नाम है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे बार बार इसलिए देखना पड़ा है, यहाँ पे स्क्रीन स्क्रीन लगा है, उसमें ये देखना पड़ा है कि इसमें वो तो नहीं बना रहा है, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, वो भाप तो नहीं बना रहा है, इसमें मॉइस्चर ले ले रहा है ना मौसम की वजह से, वही यहाँ पे देखना पड़ा है बार बार, ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, ठीक।